नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। हमारी हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी दोस्तों, उन्हीं में है भाषा शिक्षण में सहायक सामग्रियां, उद्बोधन सामग्री। देखते हैं यूनिट 5। ऐसी सामग्री जो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम, रोचक व बोधगम्य कर दे, सहायक उद्बोधन सामग्री कहलाती है। सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? 1837 में फ्रोवेल और किंडरगार्टन द्वारा पद्धति में किया गया। सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1837 में। दोस्तों याद रखें 1837 किनके द्वारा किया गया? फ्रोवेल और किंडरगार्टन पद्धति के अनुसार किया गया दोस्तों। अतः फ्रोवेल को शिक्षक सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फ्रोवेल को क्या माना जाता है? शिक्षक सामग्री का जनक। और किंडरगार्टन बच्चों के लिए खेल विधि का प्रयोग किया था इसने। खेल विधि का भी प्रयोग किया था बच्चों के लिए। खेल विधि का बच्चों के लिए खेल विधि का प्रयोग किया था दोस्तों। भारत में सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में हुआ था भारत में। याद रखें इसे भी। प्यारे साथियों, भारत में सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में। याद रखें दोस्तों इसे भी। महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। सहायक सामग्रियां कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। कौन कौन सी हैं सहायक सामग्रियां महात्मा गांधी के द्वारा बताई गई हैं? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। इनका अर्थ क्या है दोस्तों? दृश्य मान देखना, सामग्री सुनना, व देखना व सुनना। सुनना दोस्तों। इन्हें पढ़ते हैं दोस्तों दोनों तीनों को। प्यारे साथियों, दृश्य सामग्री में कौन कौन सी आते हैं? चार्ट, मॉडल, चित्र मानचित्र, ग्राफ, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, फ्लैंक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, जादू की लालटेन और ऑथर हेड प्रोजेक्टर। श्रव्य सामग्री में क्या आते हैं? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेडियो के स्थान पर लिया गया है। वाद्य यंत्र, ग्रामफोन। दोस्तों याद रखें इसे, ग्रामफोन। ये हर बार आता है ये दोस्तों। ग्रामफोन किस सामग्री में आता है? श्रव्य सामग्री में आता है दोस्तों। ये किसमें आता है दोस्तों? श्रव्य सुनने में। किस ग्रामफोन से सिर्फ सुना ही जाता है। ध्वनि विस्तार यंक, लिंग्वाफोन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों, ग्रामफोन और लिंग्वाफोन। भाषा की शिक्षा, सीता वाद्य यंत्र जैसा होता ही है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, टीवी, देखना भी सुनना भी। कंप्यूटर से भी यही किया जाता है, मोबाइल आजकल हम चला रहे हैं। चलचित्र, फिल्म, प्रोजेक्टर, कठपुतली। और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या आते हैं दृश्य सामग्री में। एडियोस्कोप खगोल शास्त्री है जो काम में आते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड।
प्यारे साथियों, श्यामपट्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें श्यामपट्ट क्या काम आता है, अध्यापक का सबसे अच्छा मित्र है ये श्यामपट्ट। ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं, अपने समस्त विचारों को इसी के द्वारा व्यक्त करता है। कौन करता है? शिक्षक, अध्यापक व्यक्त करता है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। श्यामपट्ट को अध्यापक का बायां हाथ कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायां अध्यापक का बायां हाथ किसे कहते हैं? श्यामपट्ट को कहते हैं। प्रयोग संबंधी निर्देश, श्यामपट्ट का प्रयोग किस प्रकार किए जाते हैं उसके बाद निर्देश दिए गए हैं। अध्यापक को श्यामपट्ट के दाईं ओर खड़ा होना चाहिए। किसकी ओर खड़ा होना चाहिए? दाईं ओर। अगर दाईं ओर नहीं आए तो वाम दिखाया जाएगा, वाम दिशा, वाम वाएं दिशा, वाएं दिशा। श्यामपट्ट पर सर्वप्रथम दिनांक लिखनी चाहिए। क्या लिखनी चाहिए? दिनांक लिखनी चाहिए दोस्तों। अक्षरों का आकार समान व सीधी रेखा में लिखना। लिखते समय 45 डिग्री कोण बनना चाहिए। जो खड़े होने की स्थिति है ना, 45 डिग्री कोण के अनुसार है। 45 डिग्री अध्यापक खड़ा होना चाहिए। श्यामपट्ट पर कभी भी पुनर्लेखन नहीं करना चाहिए। पुनर्लेखन का मतलब दोबारा से एक ही वाक्य को दोहराना नहीं चाहिए। श्यामपट्ट पर ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। किस प्रकार? इस प्रकार नीचे, ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए, क्योंकि डस्ट बच्चों पर ना गिर पाए। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर डलाएंगे तो डस्ट ऊपर से नीचे आ जाएगी, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों की श्यामपट्ट से दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 5 फीट होनी चाहिए दोस्तों। कितनी होनी चाहिए? 5 फीट। दोस्तों, आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हम आपके लिए कोई भी वीडियो डालें तो आपके लिए नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल पर हो। अभी देखते हैं अधिकतम कितना छात्रों के श्यामपट्ट की दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम तो 5 फीट होनी चाहिए दोस्तों। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 20 से और 25 फीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, इसे याद रखें। न्यूनतम कितनी है, अधिकतम कितनी है। संकेतक का प्रयोग बाएं हाथ से करना चाहिए। इसका मतलब ये संकेत जो भी दिए जाते हैं वो बाएं हाथ से देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक देखते हैं। दूसरा, पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक को परंपरागत सहायक सामग्री के रूप में माना गया है। परंपरागत सहायक सामग्री क्या है दोस्तों? जो परंपरा जो शुरू से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है, वह परंपरागत सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षक के क्षेत्र में पाठ्य पुस्तक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अब बताएं इसका दोस्तों आंसर, किसने किया था? पाठ्य पुस्तक का जनक भी है ये कमेनियंस। क्या है? कनेनियंस ने किया था। ये याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक का सर्वप्रथम प्रयोग या जनक किसे कहते हैं? कनेनियंस को कहते हैं। प्यारे साथियों, देखते हैं आंखों से दूरी पुस्तक की कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 से 35 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाएं हाथ में सहायक में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्यापक और पाठ्य पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए पढ़ाते समय? अध्यापक की 25 से 35। और कौन से हाथ में? अध्यापक बाएं हाथ में पाठ्य पुस्तक को पकड़े हुए होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? पाठ्य पुस्तक शिक्षक का आधार होती है। यह तो बात सत्य है दोस्तों, आधार होती है। पाठ्य पुस्तक द्वारा क्रमबद्ध व्यवस्थित शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं अच्छी पुस्तक की विशेषता क्या है।
आवश्यकता अनुसार चित्रों, मानचित्रों, सारणी आदि का उल्लेख होना चाहिए। पहली विशेषता यह है। दूसरी, छोटी कक्षाओं के लिए चित्रात्मक शैली का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए चित्र शैली का प्रयोग, इसे अगर पूछा जाता है तो इसलिए क्योंकि चित्रों को बालक देखते हुए मनोरंजन करते हुए पढ़ते हैं। यह कौन सी है? सरल से कठिन की ओर। यह सरल से कठिन की ओर होती है। शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए। अभ्यास प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक मुख्य पृष्ठ आकर्षण होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ मतलब पहला पृष्ठ, पहला पन्ना आकर्षण क्यों होना चाहिए? इसका कारण कि यह कारण है कि दोस्तों पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ पहला पन्ना आकर्षण होने के कारण बच्चा उत्साहित होता है, मनोरंजित होता है। आकार, पुस्तक का आकार दोस्तों क्या होना चाहिए? छोटी कक्षाओं के लिए पुस्तक का आकार बड़ा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइन, इसमें अधिकांश गलत ही होता है बच्चों पर। छोटी कक्षाओं के लिए पुस्तक का आकार बड़ा होना चाहिए। अभी इसे थोड़ा समझते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक का आकार क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर पाठ्य पुस्तक का आकार छोटा होगा तो पाठ्य पुस्तक का आकार छोटा होने के कारण बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और आकर्षण भी पुस्तक अच्छी नहीं लगेगी। अगर पुस्तक की साइज बढ़ा दी जाए और अच्छे अच्छे चित्र उसमें चित्रांकन का मापन किया जाए और पृष्ठ पुस्तक की अच्छी से रंगीन किया जाए उसे, तो बाले बच्चे उस पर आकर्षण होते हैं। इसलिए तो छोटी बच्चों की किताबें, पाठ्य पुस्तकें बड़ी होती हैं। संरचना अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। जिल्द सही तरह से की हुई हो। मुख्य पृष्ठ कागज मित्र कीमती, इसका अर्थ समझें। मुख्य क्या? आकर्षण। आकर्षण कागज अच्छा होना चाहिए और मुद्रण मतलब राशि स्पष्ट होनी चाहिए। कीमत कम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, देखते हैं। पुस्तक के अंत में परिशिष्ट व स्रोत पुस्तकों की सूची होनी चाहिए। अब फ्लैग बोर्ड देखते हैं। प्रदर्शन पट। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। देखते हैं फ्लैनन बोर्ड या प्रदर्शन पट क्या होता है। लकड़ी के फ्रेम में मोटा खादी का कपड़ा लगाकर इसे बनाया जाता है। सर्वप्रथम स्तर इसका प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग कितने दोस्तों 1.8 वर्ग फीट और उच्च स्तर पर दोस्तों 2.1 वर्ग फीट होना चाहिए। इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि प्रदर्शन पट और प्लेइंग बोर्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। दैनिक रूप से अनमोल वचन, प्रेरक वचन, समाचार पत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग विद्यालय भवन में मुख्य द्वार के आसपास किया जाता है।
अब मुख्य भवन में आसपास किया जाता है। ये आपने देखे होंगे प्रदर्शन पत्र क्या कहलाता, प्रदर्शन पत्र वो कहलाता है, देखते हो आप थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझे। प्रधानाचार्य के ऑफिस के बाहर, प्रधानाचार्य जी के ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, उसे श्याम पट्ट या सूचना पट्ट या प्रदर्शन पट्ट कहा जाता है। उस पर उसके आसपास, विद्यालय के आसपास लगा होता है, इसे फ्लैग बोर्ड भी कहते हैं, उच्च स्तरीय कक्षाओं में इसका प्रयोग 1.8 वर्ग फीट होता है और 2.1 फीट होता है उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए। प्यारे साथियों, सूचना पट्ट या बुलेटिन पट्ट ये फ्लैग बोर्ड का ही एक अवशेष है। अब देखते हैं, अब फ्लैग बोर्ड जैसा ही होता है दोस्तों, ये इनमें कंफ्यूज ना हो, यह भी फ्लैग बोर्ड के गुण जैसा ही बोर्ड होता है। आकार में 1.8 से 2.1 वर्ग फीट होता है, सेम होता है दोस्तों, मगर थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। वैसे 1.8 का होता है और 2.4 का 1 होता है दोस्तों। विद्यालय कर्मचारियों, सूचना पट्ट पर क्या, फ्लैग बोर्ड पर तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्लैग बोर्ड पर क्या लिखा जाता है, फ्लैग बोर्ड पर विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है और सूचना पट्ट पर दी जाती है, कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यह कर्मचारियों को सूचना दी जाती है, इस पर लिखी सूचना तभी मान्य है, कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ये होती हैं जब उस पर विद्यालय के संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हो। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे प्रधानाचार्य कक्ष के आसपास लगाया जाता है, मैंने बताया ना दोस्तों, प्रधानाचार्य के आसपास लगाया जाता है। उसे फ्लैग बोर्ड को कहीं पे इस प्रकार लगाया जाता है कि बच्चा आराम से उसे पढ़ ले, और आसपास इस प्रधानाचार्य के आसपास इसे सूचना पट्ट या बुलेटिन पट्ट को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कर्मचारी उनके आसपास ही होते हैं। इसी के माध्यम से छात्रों से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को छात्रों तक प्रेषित किया जाता है। अब आपसे दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत शानदार है, किसके द्वारा शैक्षिक सूचनाओं को छात्रों तक प्रेषित किया जाता है, सूचना पहुंचाई जाती है, किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? आपके ऑप्शन होंगे, मैं ऑप्शन बता रहा हूं, सूचना पट्ट, फ्लैग बोर्ड। अगर आपसे फ्लैग बोर्ड पूछा जाए तो आप फ्लैग बोर्ड ना करें दोस्तों, यह छात्रों के लिए है। फ्लैग बोर्ड किसके? छात्रों के लिए है, मैंने आपको बताया छात्रों के लिए है। और सूचना पट्ट है वो है, सूचना पट्ट है वो कर्मचारियों के लिए। दोस्तों देखते हैं अगला, जादू की लालटेन या मायादीप क्या होता है दोस्तों, इसे देखते हैं। यह एक प्रकार का प्रक्षेपी यंत्र है जिसके माध्यम से छोटे चित्रों को पर्दे पर बड़े रूप में प्रदर्शन किया जाता है। आजकल आपने देखा है दोस्तों कि अच्छे अच्छे स्कूलों में छोटा सा अक्षर है, देखते हैं छोटा सा अक्षर, मानचित्र, इसे इस प्रकार से देखते हैं, मानचित्र, हमारे राजस्थान का मानचित्र को प्रदर्शन करते हुए छोटा सा मानचित्र प्रोजेक्ट में रख दिया जाता है। उसे हम ब्लैक बोर्ड पर या किसी सूचना पट्ट या पर दीवार पर उसे हम बड़ा रूप करके दिखाते हैं बच्चों के लिए। यही जादू की लालटेन या मायादीप कहलाता है, प्रदर्शन किया जाता है। अब छठा देखते हैं, एडिप्टा स्कोप क्या है? या खगोलीय दर्शी या समतल दर्शी, याद रखें दोस्तों इन तीनों की एक ही है। प्यारे साथियों अगला देखते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई समतल आकृति को देखने के लिए किया जाता है, जिसे हम दूरदर्शी या खगोलदर्शी या कहते हैं जिसे। और अगला है एडियोस्कोप, जलदर्शी। इन्हें याद रखें दोस्तों, यह एडियोस्कोप क्या है? तो पहाड़ों की समतल आकृति और देखने के लिए ऊंचाई के लिए किया जाता है। एडियोस्कोप किया जाता है गोताखोर जलदर्शी, मतलब जलदर्शी में जो समुद्र के अंदर देखा जाता है वो गोताखोर जो इस्तेमाल करते हुए एडियोस्कोप कहलाता है।
दोनों की वैसे सेम भाषा है दोस्तों, कंफ्यूज ना हो। एडिस्कोप और एडियोस्कोप है ये एडिप्टा ऐसे ही याद रखें, एडिप्टा, एडपी डा स्कोप, स्कोप को हटा के एडिप्टा कर लें सर इसे, और एडिप्यो डा और यो, इसका प्रयोग गोताखोर करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार प्रकाश के आवर्तन या परावर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और इसके जनक कौन है दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी के जनक हैं हरिगोविंद खुराना। खोज किसने की है? जेम्सन ने की। मेरे प्यारे साथियों, अगला देखते हैं, टेलीस्कोप या दूरदर्शी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो ने। ये एक बार आ चुका है दोस्तों, ये गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? टेलीस्कोप या दूरदर्शी की। खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए, अंतरिक्ष में जो घटनाएं होती हैं, खगोलीय घटना होती हैं, उन्हें देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरदर्शी की रचना की, खोज की थी गैलीलियो ने। दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखने के लिए। अब याद रखें दोस्तों, ये तीनों की तीनों कंफ्यूज करने वाले हैं। एडिसो एडिपो एडियो और एडियो और टेलीस्कोप ये तीनों के तीनों ही बच्चों को भ्रमित कर देते हैं। इसे याद रखें कि यह है समतल या आकृति पहाड़ों की। वे पहाड़ों से याद रखें आप, इसे रखें पहाड़ों से, पहाड़ों को देखने के लिए, समतल आकृति को देखने के लिए। और इसे रखें जल के अंदर, गोताखोर जो इस्तेमाल करते हैं डेली और इसको इस्तेमाल करते हैं। और टेलीस्कोप का अंतरिक्ष खगोलीय में दूरदर्शी के लिए होता है। सिरोपरी ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP, इसके द्वारा अचल दृश्य सामग्री, इसका मतलब क्या है? अचल दृश्य चलने वाली सामग्री का प्रक्षेपण स्क्रीन या पर्दे पर किया जाता है। स्थिर सामग्री को चलाया जाता है। किसी का चित्र लेने के बाद अगर हमने कुत्ते का चित्र लिया और बच्चे के लिए इसे बताया दोस्तों, डॉगी का चित्र लेने के बाद में बच्चे के चित्र को लेने के बाद में, डॉगी के चित्र को लेने के बाद में बच्चों को इस प्रोजेक्ट में रखने के, चित्र को रखने के बाद में दृश्य अचल सामग्री पर्दे पर स्क्रीन करते हुए कुत्ता दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जो चले नहीं उसे स्क्रीन पर चलाया के दिखाया जाता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।